दोबारा आओगे? यूपी पुलिस कैसी है? आओगे दोबारा तुम जी? नहीं, यूपी में ऐसा वारदात करोगे फिर अब बनारस में? बहुत मारती है, योगी पुलिस बहुत मारती है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने आए दो शातिर लुटेरों शब्बीर और मसल्ला को जब बाबा की पुलिस ने ऐसा करारा सबक सिखाया कि उनकी 7 पुश्तों की हेकड़ी पल भर में काफूर हो गई। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जहां 16 जुलाई को इन दोनों ने कुख्यात ईरानी गैंग के खतरनाक अंदाज में खुद को पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक सराफा व्यापारी से सनसनीखेज तरीके से 27 किलो चांदी लूट ली थी। इन बदमाशों को शायद ये गलतफहमी थी कि वे यूपी पुलिस को चकमा देकर आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन इन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये बुलडोजर वाले बाबा यानी योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जहां अपराध के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अपराधियों और माफियाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की वो सख्त चेतावनी आज भी अपराधियों के जहन में खौफ पैदा करती है, जब उन्होंने 2 टूक अंदाज में कह दिया था कि अपराधियों को या तो जेल में होना पड़ेगा या फिर जहन्नुम का रास्ता देखना पड़ेगा। जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था कहां की क्या स्थितियां हैं, और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडों और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है, उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है, उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब प्लान नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना? कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना? तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे, वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे, आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर। योगी की इस खुली वार्निंग का खौफ पूरे यूपी में ऐसा है कि कभी बड़े बड़े बदमाश गले में तख्ती डालकर थानों में खुद सरेंडर करते नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईरानी डेरे से ताल्लुक रखने वाले शब्बीर और मसल्ला तक लगता है ये संदेश ठीक से पहुंचा ही नहीं था। वाराणसी में 27 किलो चांदी की इतनी बड़ी लूट से पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए ताबड़तोड़ जाल बिछाया और महज कुछ ही दिनों के भीतर 3 अगस्त को तड़के लोहतावीर इलाके में इन शातिर बदमाशों को घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एसओजी प्रभारी के दाहिने हाथ में भी गोली लग गई। इसके बाद खाकी ने जब अपना असली तेवर दिखाया और जवाबी कार्रवाई की तो दोनों बदमाशों के पैरों में गोलियां उतर गई।
एनकाउंटर के बाद जब इन दोनों खूंखार लुटेरों को ट्रॉमा सेंटर ले जाने के लिए व्हील चेयर पर बिठाया गया तो इनकी हेकड़ी गायब हो चुकी थी और चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए वे बुरी तरह रो रहे थे और कह रहे थे अब कभी यूपी में अपराध नहीं करेंगे। पुलिस बहुत मारती है, हमें छोड़ दो। वाराणसी पुलिस दोबारा आओगे? यूपी पुलिस कैसी है? बहुत मारती है। आओगे दोबारा? तुम जी? यूपी में ऐसा वारदात करोगे फिर अब बनारस में? योगी पुलिस बहुत मारती है। योगी पुलिस बहुत मारती है। यहाँ किसके साथ अपराध किए? थैंक यू। चलो ठीक है। ने इनके पास से 4 किलो चांदी, कैश और अवैध असलहा बरामद कर लिया। इस गैंग की पोल खुली तो पता चला कि शबीर की पत्नी पाकिज़ा इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभाती थी, जो लूटी गई चांदी को सराफा बाजार में ले जाकर बेचती थी। बहरहाल 16 जुलाई को लूट करने वाले इन बदमाशों को 3 अगस्त तक पाताल से भी ढूंढ कर व्हील चेयर पर लाने वाले यूपी पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बाबा के इस राज में कानून से पंगा लेने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होता है। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।